राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ। हमारा चल रहा था द मैजिक बुक में आज हमारा चैप्टर नंबर 18 है और चैप्टर का नाम है जादुई कार्यसूची। तो आज हमें रोना बन क्या कह रही है और किस तरह हमें अपनी जादुई सूची बनानी है, तो ये हमें आज चैप्टर में सिखाया जाएगा। तो चलिए, हमेशा की तरह चैप्टर की शुरुआत करने से पहले तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो यहाँ इस चैप्टर में रोंडाबन जी कह रही हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम चाहे कोई भी जॉब कर रहे हों, कोई भी हाउसवाइफ हो, कोई भी काम हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कई बार ऐसी समस्याएं हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है कि हमें समझ नहीं आता कि इनसे कैसे निपटें। हम प्रयास करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। इसके लिए यहाँ इन्होंने उन समस्याओं से निपटने के लिए हमें एक जादुई कार्यसूची बनाने के लिए इन्होंने कहा है। तो यहाँ ये क्या कह रही है? तो यहाँ रोंडाबन जी हमें कह रही है कि आपके लाइफ में जो भी समस्याएं हैं आप नहीं सुलझा पा रहे, या फिर कोई ऐसी समस्या है जहां आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको करना क्या चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है आप उनकी एक सूची बनाइए, चाहे वो समस्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितनी भी समस्या है और आपको समझ नहीं आ रहा कि इस समस्या से बाहर कैसे निकलना है, आप उसकी एक कार्यसूची बनाइए। और कार्यसूची बनाकर आपको ग्रेटफुल होना है। अब ग्रेटफुल कैसे होना है वो मैं बताती हूँ आपको एक स्टोरी के माध्यम से, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको ग्रेटफुल कैसे होना है। तो यहाँ रोंडाबन जी ने अपनी ही बेटी की एक स्टोरी सुनाई है, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपको उस समस्या से निपटने के लिए किस तरह आपको ग्रेटफुल होना है। तो यहाँ रोंडाबन जी कह रही हैं कि मेरी बेटी एक दिन डिनर के लिए कहीं बाहर गई थी अपनी फ्रेंड के साथ। तो वो रात भर बाहर थी अपनी फ्रेंड के साथ। जब वो वापस आई, घर आने के बाद में जब उसने अपना सामान देखा तो वहाँ उसका वॉलेट नहीं था। तो उससे जितना प्रयास हुआ उसने प्रयास किया। उसने वॉलेट जहाँ वो गई थी वहाँ रेस्टोरेंट में देखा, जहाँ वो रहने के लिए गई थी अपनी फ्रेंड के घर, वहाँ उसने तलाश की। जिस रास्ते से वो गई थी उस रास्ते पर उसने तलाश की। उसके साथ उसने पुलिस स्टेशन में अपने वॉलेट के लिए रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस वालों के साथ मिलकर उसने वहाँ सड़क पर और वहाँ जिस रास्ते से वो गई थी, जहाँ लोग रहते थे, उनके घरों के दरवाजे खटखटाए और उनसे पूछा, लेकिन वहाँ उसे हर जगह उसे निराशा हाथ लगी। तो वो कहती है कि जब वो घर आई तो उसने वहाँ पर घर पर बैठकर और विजुलाइजेशन करना शुरू किया। उसने विजुलाइजेशन किया, अपनी आंखें बंद करके उसने फील किया कि वो वॉलेट उसके पास है, वो उसके अंदर की चीज़ें, क्योंकि वॉलेट में वहाँ उसका बैंक का कार्ड था और उसके कुछ डॉक्यूमेंट थे, जैसे कि उसका कोई कार्ड वगैरह थे, और उन चीज़ों को वो देख रही है। कुछ पैसे थे, उनको वो देख रही है और उनके लिए ग्रेटफुल महसूस कर रही है, वो अच्छा महसूस कर रही है, थैंक यू बोल रही है। जब उसने बार बार जब भी उसे वॉलेट की याद आती तो वो यही प्रक्रिया दोहराती, बार बार बैठ जाती, अपनी आंखें बंद करके फील करती कि वॉलेट उसके हाथ में है और वॉलेट को देख रही है, उसमें जो सामान था उसे देख रही है और उसके लिए वो कृतज्ञता महसूस कर रही है। वो बार बार ऐसा करती रही। तो हुआ क्या कि उन्होंने बताया कि ये सब होने के बाद में उनके पास एक कॉल आता है और उन्हें उनके वॉलेट का पता चलता है और वो वॉलेट उन्हें मिल जाता है किसी किसान के माध्यम से। जब वो उस किसान से पूछते हैं कि आपको ये हमारा एड्रेस कहाँ से मिला, तब वो किसान कहता है कि जब मैं सुबह सुबह यहाँ से निकल रहा था तो मुझे सड़क पर पड़ा हुआ ये वॉलेट मिला। मैंने वॉलेट उठाया, उस वॉलेट को खोलकर उन्होंने वहाँ कोई कॉन्टैक्ट नंबर देखने के माध्यम से या कोई भी आधार कार्ड मिल जाए जिसके माध्यम से मैं ये वॉलेट जिनका है उनके घर तक पहुँचा दूँ, उन्होंने तलाश की, लेकिन उन्हें नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो कहता है कि मुझे कोई यहाँ नहीं मिला, कोई भी ऐसी जानकारी जिसके माध्यम से मैं ये वॉलेट पहुँचा दूँ। तो वो कहता है मैं अपने खेतों में वापस चला गया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं काम कर रहा था मुझे बार बार वही वॉलेट याद आ रहा था। तो हुआ क्या कि उसने कहा कि मुझे एक पर्ची पे एक इंसान का नाम लिखा हुआ दिखा। तो उन्होंने किया क्या, उस इंसान का जो सरनेम था ना, उस सरनेम के नाम के साथ उस लड़की का नाम जोड़कर उसने वहाँ, वो कहता है कि मैं डायरेक्टरी ऑफिस उसने कॉल किया और उस सरनेम की लड़कियों की नाम की सूची निकाली। और फिर उन्होंने वहाँ जो उसे नंबर मिले थे उन्होंने उन्हीं नंबर पर कॉल करना शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने जहाँ उसने कॉल किया, जो नंबर उसे मिला था उस पर जब कॉल किया ना, तो वहाँ से उसे आपका एड्रेस मिला। लेकिन उसके जाने के बाद उन्होंने कहा कि हमने उसके बताए हुए नाम और सरनेम के ऊपर जो नंबर उसने बताया था उन्होंने उस नंबर पर कॉल किया। हालांकि वो नंबर उसके पिता का था, उस लड़की के पिता का, लेकिन वो नंबर बहुत सालों से बंद था। और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बहुत ही प्रयास किया था, उस नंबर पर बहुत बार कॉल करके जानने की कोशिश की कि ये नंबर मिला कैसे और इस नंबर के माध्यम से हमारा एड्रेस मिला कैसे उसे। और वो कह रही है हमारी हर कोशिश नाकामयाब रही। जब भी हम वहाँ पर कॉल करते तो वहाँ के उन्होंने हमेशा हमें एक ही जवाब मिलता कि वो नंबर अनलिस्टेड है। अब देखिए यूनिवर्स ने कैसे उसे रास्ता दिया। वो पर्ची जहाँ से उसने उस इंसान का नाम देखा, उसके सरनेम से उस लड़की के नाम को जोड़ा, कॉल किया और वो नंबर जो हमेशा उनके कॉल करने पे अनलिस्टेड था उसका कॉल मिला और वहाँ से उसे एड्रेस मिला। क्योंकि यहाँ समस्या क्या थी, यहाँ समस्या ये थी कि वो लड़की पढ़ने के लिए बाहर गई हुई थी दूसरे देश में,
तो उसके वॉलेट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे उसके अपना एरिया का ना तो कोई नंबर था, ना ही कोई डॉक्यूमेंट थे, ना ही कोई ऐसा आधार कार्ड कैसा उसका घर का एड्रेस कुछ भी नहीं था। तो वो किसान को कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। लेकिन देखिए यूनिवर्स ने किया क्या, अब आप इस चीज़ को समझिए। जब वो लड़की बार बार वॉलेट पकड़कर ग्रेटफुल हो रही थी, पिक्चर बना रही थी, विजुअलाइजेशन कर रही थी, तो अगर वो इंसान खेतों में चला गया था तो वो उस वॉलेट को रखकर भूल भी सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि वो लड़की वहाँ प्रयास कर रही थी, वॉलेट के लिए ग्रेटफुल हो रही थी मिलने के लिए। तो बार बार सृष्टि उस इंसान को आइडियाज़ दे रही थी वॉलेट सही जगह पहुँचाने के लिए। और वहाँ से उस इंसान को यूनिवर्स ने, सृष्टि ने आइडिया दिया, उस इंसान का नाम किसी पर्ची पर दिखाया गया, उससे उसने सरनेम लिया, कॉल किया डायरेक्टरी ऑफिस से, वहाँ से नंबर निकाला और वो वॉलेट उस तक पहुँचाया गया। तो सृष्टि ऐसे ही काम करती है। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी वही समस्याएं जो आपकी लाइफ में समस्याएं चल रही है, आप उनकी सूची बनाइए। और सूची बनाकर आप, यहाँ बुक कह रही है कि आप 3 सूची बनाइए और 3 चीज़ों के लिए विजुअलाइजेशन कीजिए। मैं कहती हूँ एक बार आप एक ही कोई भी एक चीज़ जो आपकी समस्या है, उसके लिए आप समाधान चाहते हैं, उस समस्या को लिखिए और उसके बारे में आप सूची बना लीजिए। आपकी 1, 2, 4, 10 जितनी भी समस्याएं आप लिख लीजिए, लेकिन उनमें से पहले एक ही समस्या को चुनिए, बैठिए आराम से और उस समस्या को समझने सुलझ रही है ऐसे आप विजुअलाइजेशन कीजिए। मान लीजिए आपका कोई कोर्ट का केस है और आप अब क्या कर रहे हैं, आपने अपनी समस्या लिखी कि ये कोर्ट केस है और आप वहाँ पे सही हैं, आप वहाँ जीत चुके हैं और आपका फैसला आपके हक में हुआ है। और अब आपको करना क्या, आपको वहाँ बैठकर आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके सोचना है कि आप कोर्ट में खड़े हैं, आज आपकी सुनवाई थी, कोर्ट में जज ने आपके पक्ष में फैसला दिया है, सभी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं कि आप अपना मुकदमा जीत चुके हैं, सभी बधाई दे रहे हैं। आप वो डॉक्यूमेंट हाथ में थामे हुए हैं, जहाँ आपकी जो भी चीज़ थी, जो आपकी थी, जिसके लिए आप लड़ रहे थे, वो आपको मिल चुकी है। तो इस तरह ही आप सभी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा, जो भी समस्या है, जो नहीं सुलझ रही है, आपको एंड सीन देखना है कि सब कुछ अच्छे से हो गया है, जो आप चाहते थे वो आपको मिल चुका है, आपको बस इतना ही करना है। तो आपका जो आज का है जादुई कार्यसूची, आपको कार्यसूची बनानी है और एक विश को पकड़ना है और उसके लिए ग्रेटफुल होना है। ये है आपका आज का प्रयास और आप इसको अपनी छोटी छोटी जो भी समस्याएं उनके लिए करते रहिएगा। आपको जैसे जैसे आपकी समस्याएं सुलझती रहेगी तो आपको विश्वास बढ़ता रहेगा। तो हमेशा की तरह पहले दिन की प्रैक्टिस सुबह 10 नियामतें लिखनी है और रात को सोते वक्त मैजिक रोप को हाथ में पकड़कर पूरे दिन को स्कैन कर अच्छी चीज़ें याद करनी है और थैंक यू बोलना है। तो अब के लिए आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर आपके लिए आगे 19 चैप्टर लेकर आऊँगी। देखते हैं रोना बन जी ने आगे हमें क्या सिखाया है। तो अब तक के लिए यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियोज़ को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।